ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों और महसूस करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। रावण माना 5 विकार। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन हमारा? ये रावण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, यही तो सबसे बड़े दुश्मन है। हर नर नारी इस समय जो पाप कर्म कर रहा है, इन 5 विकारों के वशीभूत होकर ही कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। खौफनाक किसको कहा जाता है? जिसको देख करके डर जाए व्यक्ति। कहेंगे बहुत खौफ पैदा, इसका डर। तो अब हमारी ये लड़ाई खौफनाक इसलिए है कि दुश्मन अंदर ही बैठा है और हमको पता नहीं, हम बाहर वाले दुश्मन ढूंढते रह रहे हैं। अंदर बैठ करके हमको खोखला कर रहा है। आज पूरे मानव सभ्यता को इन 5 विकारों ने खोखला कर दिया है। खौफनाक इसलिए भी बाबा ने कहा क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं सकते। वो हमारा अहित कर रहा है, हम उसको दोस्त बना के बैठे हुए हैं, इसलिए बाबा ने खौफनाक कहा। बाबा कहते हैं, तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे, मतलब परमात्मा को जितना याद करेंगे, उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। ताकत चाहिए ना दुश्मन पर जीत पाने का, तो यही तरीका है। प्रश्न है आज का, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भी भिन्न है। कैसे और कौन सी डिपार्टमेंट? तो हमारी भिन्न है ना। हमारी डिपार्टमेंट है पावन बनना और बनाना, और दुनिया की डिपार्टमेंट अलग है ना। बाबा कहते हैं, तुम योग बल से पापों को नष्ट करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं कौन पूरी कर रहा है? परमात्मा पूरी कर रहा है। मनुष्य तो जो कुछ भी करते हैं, चाहे पूजा करें, पाठ करें, अर्चना करें, वेद शास्त्र पढ़ें, रिद्धि सिद्धि करें, परंतु पतित तो बनते जाते हैं ना, नीचे तो गिरते जाते हैं। और हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनिया के तीर्थों जैसे हमारे तीर्थ नहीं, हमारे तीर्थ बिल्कुल अलग हैं। बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं है। कहां से नाता है? नई दुनिया से। बाबा कहते, बैठे इस भले पुरानी दुनिया में हो, क्योंकि जब तक स्थापना नहीं हो जाती तब तक तो यहां बैठना ही पड़ेगा। परंतु बाबा कहते, तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की सच्चाई कमाई की तरफ है। क्या सच में है मेरा ध्यान? वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते, विनाश तो हो नहीं, आसार भी दिख रहे हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात कही है कि हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए महाभारत लड़ाई लगनी है। नहीं तो ये दुख, ये कलयुगी दुनिया कैसे खत्म होगी? अब आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ गया कि आप कुछ भी बोलो, इसको कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब किस किस को बदलने जाएंगे आप?
बाबा कहते हैं वास्तव में तुम किसी से लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो, है ना। वास्तव में इस सृष्टि पर जब से पतित दुनिया बनी तब से ये सारे विकार आए, तो बात है पवित्रता और अपवित्रता की, है ना। बाबा कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करो कि हम ज्ञान चिता पर बैठेंगे। भगवान आकर के ही ज्ञान चिता पर बिठाता है। तो हमको कुल मिलाकर के इस रावण पर जीत पानी है, चेक करना है, 10 विकार लिखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके आगे बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। अब एक एक टिक करते जाना है कि इनमें से कौन कौन से गए। पता कैसे चलेगा? एक एक सीन को सामने लाए। मोह का पता चलता है। कल बाबा ने कहा ना, कमाई भी करनी है तो कैसे? मोह के वशीभूत नहीं होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं सारा मदार श्रीमत पर चलने का है। श्रीमत कहती है गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। कब बनना भाई? अभी बनना है, सतयुग में जाके नहीं बनना है। थी ना आत्मा 16 कला संपूर्ण, अब 84 जन्म लेते लेते नीचे उतर गई, अब वापस बनना है। बनाने वाला कौन? कहते हैं राम राज्य था, अब वो राम सीता वाला नहीं, वास्तव में नाम तो शिव है, इसलिए शिवाय नमः कहते हैं। रामाय नमः कोई कहता है क्या? शिव बाबा बहुत राइट अक्षर भी है, मीठा है। राम बाबा कहें तो शोभा देता है, रामाय नमः कहें तो परम पिता परमात्मा वही ये सारी बातें समझाता। वो तो समझते हैं परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, बीज रूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। उससे सूक्ष्म बाबा कहते कोई चीज होती नहीं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया खसखस, कितने छोटे छोटे बीज होते हैं। बाबा कहते हैं उनके झाड़ तो बड़े बड़े होते हैं, मैं उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी हूं, मतलब खसखस से भी छोटा, मतलब इन आंखों से नहीं देख सकते। सिंपल बात यह है। बाबा कहते हैं तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। दुनिया में तो मनुष्य घोर अंधेरे में है, वो बाहुबल की सेना है और हमारी गुप्त सेना है। वो साइंसदान वाले स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, बाबा कहते हैं तुम उसका पुरुषार्थ कर रहे हो जिन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो ये बड़ा पुरुषार्थ हो गया। भगवान खुद आकर के, हम तो उसको देख नहीं सकते थे, तो वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। तो बड़ा ज्योतिर्लिंगम बना करके पूजा करते थे ना। तो बाबा समझाते हैं जैसे बाप की गति मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। सुप्रीम सोल एक निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वो ब्राह्मण लोग भी कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं, कहते कि नहीं कहते? तो ब्रह्मा फिर प्रजापिता हो गया। तो अब हमको क्या करना है? योग अग्नि से जो आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है उसको नष्ट करना है, सतो प्रधान बनना है। और वो बगैर याद के हो नहीं सकता है ना। तो बाप ही हमको आके, अर्थात परमात्मा ही आके हमको वर्षा देता है, और रावण क्या करता है? श्राप देता है। परमात्मा आके सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शुभकामनाएं रावण और माया पूर्ण करती है। तो अब हमें इस कंट्रास्ट को समझते हुए पुरुषार्थ करना है। देखो दुनिया की कामनाएं माया पूरी करती, उनकी भी किताब आदि होती है, हमारी तो कोई किताब ही नहीं। शास्त्र आदि बाबा कहते पढ़ना ही नहीं है तुमको, बस बाबा की श्रीमत पर चलना है, पावन बनना और बनाना है, बस मुख्य बात यह है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी डिपार्टमेंट अलग है। बाबा कहते थोड़ा टाइम था, उस समय कहा था बाबा ने थोड़ा टाइम है। राजाओं सन्यासियों सबको ज्ञान नहीं मिला था, तभी राजाओं को भी मिल गया। आप देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पहले के हों, आपके राज्यपाल,
मीडिया वाले जिनको आज के संजय कहा जाएगा, ठीक है, उन सबको, और ऋषि कितने साधु सन्यासी सब आ गए, तो सबको भगवान का परिचय मिल गया है। अब विनाश में बहुत थोड़ा समय बचा है ना। बाबा कहते हैं दुनिया वाले बरसात के लिए गिरसते हैं, बरसात हुई खुशी नहीं होगी तो दुखी होंगे, कहेंगे ईश्वर की भावी, है ना। कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते हैं स्वर्गवासी, तो फिर स्वर्ग में गया तो हो सौभाग्य। तो माया ने क्या किया, सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया, कोई स्वर्गवासी जाता नहीं है। भगवान ने यज्ञ जो रचा वो विनाश के लिए रचा, परिवर्तन के लिए रचा। ये बात हमको अच्छी तरह से समझनी है। बाबा कहते तुम कल पहले मौखिक पुरुषार्थ कर रहे हो, भारत अविनाशी खंड और दूसरा कोई धर्म नहीं था पहले, ये फिर से अविनाशी रहेगा, भारत छोड़ के सब विनाश को पाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी रक्त की नदियां भी यहीं बहती हैं, सबसे ज्यादा भारत में गृह युद्ध से ही विनाश होगा। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम 3 पैर पृथ्वी लेकर के रूहानी हॉस्पिटल खोलो बस, और कुछ करने की ज्यादा दरकार नहीं है। चित्र भी बाबा कहते हैं घर पे रखो कि कैसे बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा पा सकते हैं। सबके घर में प्रदर्शनी तो होनी चाहिए, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, इसमें शर्म की कौन सी बात है, इतने अच्छे चित्र हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कालों का महाकाल हूं, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। धीरे धीरे बाबा ने कहा वृद्धि होती जाएगी, अभी तो बहुत सारी आत्माएं हो गई, धीरे धीरे और हो जाएंगी। मुख्य बात है बाबा कहते हैं अब तुमको वापिस घर जाना है, तो इस शरीर से भी ममत्व मिटा देना है। सर्प के माफिक है ना, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी सिर्फ बाबा में है, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से तुम एक बार बलिहार जाओगे तो बाप तुम्हारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएगा। बाकी बाबा कुछ तो लेता नहीं हो तो दाता है ना। खाली ये कहता है तुम ममत्व मिटाओ, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रीमत पर चलो, बस मुख्य बात यह है। तो आज का होमवर्क क्या है हमारा? एक तो अपने दुश्मन अर्थात रावण को अच्छी तरह से समझकर उस पर जीत पाने की मेहनत करनी है ना। इस शरीर से भी ममत्व हटा देना है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। किसी भी पुरानी की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम और विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं साधारण आत्माएं जो पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा बनती हैं, महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को इतने बुलवाते हैं, आज भी बुलाते हैं। आज के हालांकि ब्राह्मण पवित्र नहीं रहते फिर भी बुलाते हैं उनको ही। बाबा कहते वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है, और कोई विशेषता थोड़ी है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम और विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है स्वयं द्वारा सर्वात्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। सुखदाता शिव बाबा की संतान मैं मास्टर सुखदाता हूँ। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण करके शुभ कार्य करने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। इस शरीर से भी ममत्व निकालकर बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहने वाली सच्ची सच्ची रूहानी यात्री हूँ। बाबा को अपना वारिस बनाकर उनसे 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने वाली कोटों में कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।